हमारे पार्ट 2 के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं वो इंक्लाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम देखने वाले हैं। तो हमारी हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन एन इंक्लाइन फ्रेम। तो इसके लिए जैसे कि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारी एक फ्रेम है। लेट इसको हम एस नाम दे देते हैं और एक दूसरी फ्रेम एस प्राइम जो इसी के ऊपर है, जिसके एक्स और वाई एक्सिस जो है वो हमारे थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन है। ये थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन है और इसका जेड एक्सिस जो है वो इंक्लाइन नहीं है, यानी कि जेड के ऊपर ही कोइंसिड है। और हमारे पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, इसको लेट एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम, ये हमारा पॉइंट पी है। अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें अगर हम, तो जो हमारे एस फ्रेम है, एस फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई एंड जी, और एस प्राइम फ्रेम के अंदर इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जी प्राइम। सिंस ये बात हमें फ्रेम के ड्रॉ के अंदर ही साफ क्लियर हो रही है कि जेड प्राइम जो है जेड के इक्वल होगा और हमें एक्स प्राइम और वाई प्राइम के रिलेशंस को फाइंड करना है। तो देखिए हमारे ये किस तरह से है। इसके एक्स वैल्यू क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स के लिए हम यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इनको हम नाम दे देते हैं हमारे ए एंड बी। ओके, तो हमारे पी बी ये वैल्यू जो है वो एक्स होने वाली है जो इक्वल है ओ ए के। पी बी इक्वल टू ओ ए। और इसकी y वैल्यू के लिए हम देखें तो हमें y वैल्यू क्या मिलने वाली है, y कोऑर्डिनेट होगा हमारा टी ए इक्वल टू ओ बी। ओके, और सेम इसी वे के अंदर अगर हम एस प्राइम फ्रेम के लिए देखें तो हमें इस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमारे। तो यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, और यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो हमारे ये एस फ्रेम में है और ये एस प्राइम में, एस प्राइम में एक्स प्राइम, ठीक है। एक्स प्राइम की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पी डी जो इक्वल होगा ओ सी के, और वाई प्राइम की वैल्यू ये होने वाली है हमारे पी सी जो इक्वल होगा आपके ओ डी के। ओके, अब ये हम आगे करने के लिए इसके अंदर फर्दर रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें इस एक्स प्राइम को इसमें कन्वर्ट करने हैं कि किस तरह के रिलेशन मिलते हैं। तो इसके लिए हम ए से इस ओ यानी कि एक्स प्राइम जो हमारी एक्सिस है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, और इनको नाम दे देते हैं हम ई एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम ये आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म के अंदर अगर हम देखें हमारे अब ट्राइंगल ओ ई ए
इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखते हैं ट्राइंगल ओ ई ए, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो क्या मिलता है हमें ओ ई, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ओ ई अपॉन ओ ए, ओ ई अपॉन ओ ए इक्वल टू कॉस थीटा, और इससे ओ ई की वैल्यू मिलेगी हमें ओ ई इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए हमारे क्या है एक्स। सिमिलर वे में अब हम इसके लिए साइन एंगल अगर फाइंड करें तो हमें मिलेगा ए ई अपॉन ओ ए इक्वल टू साइन थीटा, और इससे हमें ए ई की वैल्यू मिलेगी एक्स साइन थीटा। नेक्स्ट ट्राइंगल हम एफ ए पी, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि ए एफ अपॉन ए पी इक्वल टू कॉस थीटा, और इससे हमें ए एफ की वैल्यू मिलने वाली है ए एफ इक्वल टू ए पी हमारे क्या है, ए पी हमारे वाई है, सो वाई कॉस थीटा, एंड पी एफ अपॉन ए पी इक्वल टू साइन थीटा, और हमारे पी एफ इक्वल टू ए पी हमारे क्या है, ए पी सिमिलर हमारे अगेन वाई साइन थीटा हो जाएगा ये हमारे, तो पी एफ इक्वल टू वाई साइन थीटा, ओके। अगर हम एक्स प्राइम देखें तो एक्स प्राइम हमारे क्या है एक्स प्राइम जो कि हमारे ओ सी था, ठीक है, ओ सी इक्वल टू सॉरी, या फिर हाँ ओ सी इक्वल टू पी डी, और पी डी अगर हम देखें तो हमें पी डी क्या मिलता है पी डी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ डी, ठीक है, और यहाँ इक्वल टू पी एफ इक्वल टू, और एफ डी हमारे किसके इक्वल है ओ ई के इक्वल है ओ ई। इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट आउट कर देते हैं, पी एफ की वैल्यू यहाँ से और ओ ई की वैल्यू यहाँ से हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमें ये क्या मिलता है एक्स प्राइम इक्वल टू पी एफ वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, और एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अगर हम सिमिलर वे में वाई प्राइम की वैल्यू अगर हम देखें तो वाई प्राइम इक्वल टू में मिलता है पी सी इक्वल टू ई एफ, ठीक है, ये हमारा वाई प्राइम पी सी हो गया। अब पी सी जो है हमारा इक्वल होगा ई एफ के, ठीक है, और ई एफ को हम यूज लिख सकते हैं ए एफ माइनस ए एफ माइनस ए ई, इसके अंदर भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे वाई प्राइम की वैल्यू मिलती है वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमें इसके अंदर गेन होते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को वापस रिराइट लिख कर देते हैं, ओके। ये हमारे तीन इक्वेशंस जो है हमारे इंक्लाइन फ्रेम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को शो करते हैं। इस इक्वेशंस के अंदर जो हमारे जेड प्राइम तो ऑब्वियसली जेड की इक्वल ही है, इन दो इक्वेशंस को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि अगर हमारे एंगल जो है पर्टिकुलर एक्सिस के साथ अगर हमें पता हो तो हम प्रोजेक्शन लेके इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, इनको एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स प्राइम ओ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्राइम ओ वाई, वाई प्राइम इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ वाई प्राइम ओ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ वाई प्राइम ओ वाई, और जेड प्राइम जेड की इक्वल है ये, ओके। तो ये भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और ये भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो इसका यूज करते हुए हम प्रोजेक्शन का यूज करते हुए हम जो है 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। यहाँ पे हमारे थर्ड जो डायमेंशन थी जेड वो चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन अगर तीनों चेंज हो रही हो तो हम इसको किस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं।
तो अगर तीनों चेंज हो रही हो तो हम यहाँ पे सेम इसी में क्या यूनिवर्सल फॉर्म के फॉर्म लिखे तो हमें ये मिलेगा x cos z प्राइम ओ एक्स प्लस y cos z प्राइम ओ वाई एंड प्लस इन सब के साथ में z cos x प्राइम ओ जेड जेड क्रॉस y प्राइम ओ जेड जेड कॉस जेड प्राइम ओ जेड। तो ये हमें इक्वेशंस गेन होते हैं। तो ये 3 डायमेंशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होते हैं। अब इनके लिए अगर हम देखें ओके, इफ एक्स वाई और जेड जो हमारे फ्रेम्स के एक्सिस है और एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम इनके अलोंग अगर यूनिट वेक्टर हमें आई कैप जे कैप के कैप एंड आई प्राइम कैप जे कैप प्राइम और के कैप प्राइम जो है हमें गेन हो तो हम इनको किस तरह से किस वे में हम लिख सकते हैं। इन दिस केस cos ऑफ एक्स प्राइम ओ एक्स विल बी इक्वल टू आई प्राइम डॉट आई एंड लेट दिस इज a11 सेम cos of x prime o y equal to I cap dot j a12 and so on। Then in this case हमारे जो इक्वेशंस गेन होते हैं इन्हीं इक्वेशंस को अगर हम रीराइट करते हैं तो हमें क्या मिलता है x prime equal to x, this will be a11 y and this will be a12 z, this will be a13 and so on। y prime equal to y21 sorry x, y22 y23 and z prime equal to x31 plus y a31 32 and z a33। ओके, नाउ अब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर इन इक्वेशंस को राइट करते हैं तो हमारे जो वैल्यूज हमें मिलते हैं जैसे कि एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 and there will be x y and z and this matrix is called rotational matrix and this is the matrix of 3 by 3 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, वो भी हमारे डायरेक्शन कोसाइन की मैट्रिक्स है ये हमारे। तो इस वे में हमें कुछ गेन होते हैं। अगर हमें वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन देखने हो, ये हमारे पोजीशन के ट्रांसफॉर्मेशन थे। नेक्स्ट वे में अगर हम वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हमें इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर हम इनको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मिल जाते हैं। ओके, तो अगर हम इसके डिफरेंशिएशन करें इसका टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें यहाँ क्या गेन होने वाले हैं, यहाँ पे वी एक्स प्राइम वी वाई प्राइम वी जेड प्राइम
this will be Vx a11 Vy a12 Vz a13, and that will be Vx a21 Vy a22 Vz a23, and this will be Vx a31 Vy a32 Vz a33। ओके, हम इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन के लिए इनके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखें तो हम इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं 1 टाइम्स टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर हम प्रीवियस पोजीशन वाले इक्वेशंस को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गेन होने वाला है, लेट हम केवल एक करके देखते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। ये हमें मिलेगा d2x प्राइम ओवर dt स्क्वायर, सॉरी ये हमें मिलेगा v x, और यहाँ पे हमें मिलेगा a11 dvx अपॉन dt, a12 dvy अपॉन dt, a13 dvz अपॉन dt। ओके, तो लेट हमारे पास में 2 फ्रेम थी s और s प्राइम, और हमें s के बारे में हमें पहले से पता है कि s फ्रेम जो है हमारे इनर्शियल फ्रेम है, s प्राइम के बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, तो s अगर हमारा इनर्शियल फ्रेम है और s के अंदर पार्टिकल p जो हमारे था पॉइंट p, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। किस फ्रेम में? s फ्रेम में। तो ऐसे केस में हमारे ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म 0 होनी चाहिए s फ्रेम के लिए। तो ऐसे केस में हमारे ये वाली टर्म जो है dvx प्राइम ओवर dt, ये भी हमारे 0 हो जाएगी। इट मीन्स s प्राइम फ्रेम में भी हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अपियर नहीं होने वाला है। यानी इससे ये क्लियर होता है कि हमारा s प्राइम, जिसके बारे में हमें नहीं पता था कि वो इनर्शियल था या नॉन इनर्शियल, तो ये क्लियर हो गया कि वो भी इनर्शियल फ्रेम है। इट मीन्स अगर कोई भी फ्रेम किसी इनर्शियल फ्रेम के साथ में इंक्लाइन है तो ऐसे केस में वो फ्रेम भी हमारी इनर्शियल फ्रेम ही होगी।